उधार मांगने वालों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। जब उनको उधार लेना होता है तो वह आपसे बहुत ही शालीनता पूर्वक, बहुत ही विनम्रता पूर्वक, बहुत ही सूझबूझ से बात करेंगे और नाना प्रकार की समस्याओं का हवाला देंगे। कहीं ना कहीं आप भी इमोशनल होकर सामने वाले की समस्या को देखते हुए, न चाहते हुए भी उधार दे ही देते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद जब आप वापस मांगते हैं तो अचानक से उनकी टोन बदल जाती है, उनके बात करने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। आपसे उल्टी सीधी बात करते हैं कि आपका पैसा मान लेंगे क्या, कहीं भागे जा रहे हैं क्या, सब्र ही नहीं था तो दिया क्यों था। ऐसा लगता है कि पैसे उधार लेकर उन्होंने हम पे उल्टा एहसान कर दिया है, हमारी मौज प्राप्त करने में बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। आज की वीडियो में ऐसे लोगों से उधार वसूली करने का सबसे नायाब तरीका जानें। सबसे पहले तो आप विवाद से बचें। अगर आपने किसी को पैसे उधार दिया है और वह पैसे टाइम से नहीं लौटा रहा है तो आप उससे विवाद बिल्कुल भी ना करें। जैसे ही आप उससे विवाद करते हैं तो आपके पैसे मिलने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो आप लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बच के रहें और बहुत ही शालीनता से बात करें और जब भी मौका मिले उसको आहिस्ता आहिस्ता शर्मिंदा भी करें, उसको लज्जित करें, लेकिन बहुत ही शालीनता से आप उसको याद दिला सकते हैं कि देखिए आप कितनी मुसीबत में थे, कितनी समस्या में थे, उस टाइम हमने आपकी मदद की थी और आप पैसा वापस न करके बहुत गलत कर रहे हैं। आप उसके परिवार वालों का भी सहारा ले सकते हैं। कई बार परिवार वाले आगे बढ़कर आ जाते हैं कि फला व्यक्ति पैसा नहीं दे पा रहा है, आप हमको समय दीजिए, हफ्ते भर का, 10 दिन का या 15 दिन का, हम आपका पैसा लौटा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप परिवार का भी सहारा ले सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा मालूम भी करिए, थोड़ा जानिए भी कि वास्तव में यह पैसा लौटाने की स्थिति में है भी या नहीं। कई बार लोगों की नीयत में खोट नहीं होता है, वह आपका उधारी पैसा वापस लौटाना चाहते तो हैं, लेकिन वह इस स्थिति में ही नहीं होते हैं कि वह आपका पैसा लौटा सकें। उनकी हालत बहुत खराब होती है, उनके पास पैसा होता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में किस्तों में वापस लौटाने का ऑफर दें। आप उनसे बात करें कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में वापस लौटा। अगर आपको लगता है कि सामने वाले के पास पैसा है और उसकी नीयत में खोट है, वह पैसा देना ही नहीं चाहता है, पैसा देने में टाल मटोल करता है, ढीला ढवाली करता है, आपका पैसा मान लेना चाहता है, तब फिर आप कर्ज वसूली करने का सबसे नायाब तरीका इस्तेमाल करिए। सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। आप फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पोस्ट डाल सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं, पब्लिकली सार्वजनिक लोगों से कह सकते हैं कि फला व्यक्ति की मुसीबत में हमने उनको उधार दिया था और अब उनकी नीयत में खोट आ गई है, वह पैसा नहीं लौटा रहे हैं और आप लोग भी भविष्य में इनको कोई भी उधारी ना दें। दोस्तों, ऐसी स्थिति में चाहे वह आपका रिश्तेदार हो, चाहे कोई सगा संबंधी, कोई दोस्त यार हो, हाथ जोड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा कि आप पोस्ट डिलीट कर दीजिए और आपका पूरा पैसा लौटाएगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के बावजूद भी अगर वह आपके पैसे नहीं देता है तब फिर आप कानून का सहारा ले सकते हैं। आप जब भी उससे बात करें तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग जरूर करें। कहीं ना कहीं बात करते समय वह एक्सेप्ट करेगा, आपसे झूठे वादे करेगा कि आप इतने दिन का हमें समय दे दीजिए, हम आपका पूरा पैसा लौटा देंगे। अगर आप व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट रखिए अपने पास, भविष्य में आपको सबूत के तौर पर काम आएगा। क्योंकि न्यायालय में जब आप मुकदमा पंजीकृत करेंगे तो आपके पास उसके खिलाफ पुख्ता और ठोस सबूतों की जरूरत पड़ेगी। थाने से भी आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा पंजीकृत करवा सकते हैं। कानून से जुड़े रोचक और इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपका मित्र प्रदीप गौड़ एडवोकेट यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प से विनम्रता के साथ